हो सकता है कि आपके अटेम्प्ट्स में आप क्लियर नहीं कर पाए, आपने 2-3 अटेम्प्ट्स दे दिया एंड समबडी जस्ट केम अप एंड टोल्ड यू कि आप फेलियर हो। ऐसे भी लोग आके आपको फेलियर बोल देते हैं जिन्हें शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट के या कंपनी सेक्रेटरी के स्पेलिंग भी ना आते हो, राइट। सो वो भी आके आपको बोलते हैं कि आप तो फेलियर हो बिकॉज आप आप कोई लेवल ऑफ सीए और सीएस और सीएम में क्लियर नहीं कर पाए। तो चारों को पता ही नहीं है, राइट। सो जिन्हें पता ही नहीं है उनके लिए अपने आप को टॉर्चर करना या अपने आप को जज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट लेट देम गो और समझाओ भी मत, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो नीड, राइट। क्योंकि जिन्हें समझना होता है वो अपने आप समझ लेते हैं, समझाने से समझने वाले तो दुनिया में बहुत ही कम है, राइट। अगर हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करते हैं तो उससे आने वाले कंसिक्वेंसेस को भी के लिए भी हमें रेडी रहना पड़ता है, राइट। और कंसिक्वेंसेस अच्छे नहीं होते, राइट। इन द सेम वे अगर हम अपनी प्रेपरेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन इन द सेम वे अगर वी नो हाउ टू बिहेव एंड वी नो हाउ टू प्रिपेयर, तो बिहेवियर से होने वाले कंसिक्वेंसेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और प्रेपरेशन के बाद आने वाले रिजल्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रस्ट मी, नॉट जस्ट डेज, देयर इज अ फेज जब कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होता है, व्हेन यू फील अपसेट, व्हेन यू फील बैड। टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, दैट इज व्हाट यू शुड नो। टाइम इज द ओनली थिंग दैट इज नॉट कॉन्स्टेंट, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर फेलियर आया है तो सक्सेस भी आएगा। अगर लाइक वी इन जनरल टर्म्स भी से कि अगर दुख है तो सुख भी आएंगे। कि लाइफ में हर चीज़ होना इंपॉर्टेंट है, राइट। एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड। बस क्या चीज़ आप में होनी चाहिए, द विल, द पेशेंस कि नहीं, दिस टाइम विल ऑल्सो पास और आई विल मेक इट दिस टाइम, राइट। Hello friends, I am CS Jaspreet. Welcome back to my channel. Welcome back to another special fun Saturday video. Now I hope you all are preparing for your December 2021 exams and I hope you all are getting ready for a productive week ahead. In today's video, I will be telling you the 7 ways to reduce the fear of failure. Now if you are a CS student or a CS student or a CMA student, तीनों ही इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स में एक चीज़ कॉमन होती है एंड दैट इज़ फियर ऑफ फेलियर, दैट इज़ फेल होने का डर। अरे एग्ज़ाम में बैठ गए, फेल हो गए तो बिकॉज वी ऑल नो के पास परसेंटेज इन तीनों ही इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स की बहुत कम होती है। तो आप सोच सकते हो कि बहुत कम स्टूडेंट्स ही हैं जो पास होते हैं एंड बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लियर नहीं कर पाते। बट व्हाट कैन यू डू विद दैट, हाउ कैन यू क्लियर इट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन डरने से क्या होगा, लाइक आई हैव पोस्टेड 2 earlier videos also, like how not to panic in the exam hall and the revision mistakes that students do. उससे क्या होगा, आप पैनिक कर जाओगे, आपको आता होगा सब कुछ बट स्टिल यू विल पैनिक एंड यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर बेस्ट। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी। ये जो डर है, ये जो फेल होने का डर है, उसे आप किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हो, आई विल बी टेलिंग यू द 7 steps फॉर दैट। बट बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि वी स्टिल लिव इन द सोसाइटी जहाँ पे किसी भी पर्सन का फेलियर या सक्सेस डिसाइड किया जाता है उसकी मार्कशीट में आए हुए पास या फेल से या मार्क्स से। बट इन द रियल वर्ल्ड, इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, ट्रस्ट मी, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, राइट। व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज़ योर विल टू सक्सीड। इन रियलिटी ऑल्सो सिर्फ वही इंसान जो है सक्सेसफुल होता है जिसमें वो विल होती है। द पर्सन हु हैज़ द विल, द अबिलिटी, वो चाह होती है सक्सेसफुल होने की, सिर्फ वही पर्सन सक्सेसफुल होता है। आई completely understand and I have also been through that which you are being through. I completely understand वो डर क्यों होता है कि कहीं हम फेल हो गए तो कोई हमें आके बोल ना दे फेलियर। देयर आर चांसेस कि किसी ने आपको फेलियर बोला भी हो सकता है कि आपके अटेम्प्ट्स में आप क्लियर नहीं कर पाए, आपने 2-3 अटेम्प्ट्स दे दिए एंड समबडी जस्ट केम अप एंड टोल्ड यू कि आप फेलियर हो। बट बिफोर एनीथिंग आस्क योरसेल्फ कि ये जो पर्सन आके आपको फेलियर बोल रहा है वो खुद कितना सक्सेसफुल है। दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर ऑन विच यू हैव टू रेट कि इस पर्सन का ओपिनियन मुझे कितना अफेक्ट करना चाहिए। Firstly, ask yourself that how much is that person successful? And I'm sorry, I'm really sorry.
a person who would be successful would never ever come up and tell you a failure just because if you have not cleared the exam of a CA or CS or CMA, क्योंकि जो CA CS CMA करते हैं सबसे पहले तो उन्हें पता होता है कि अटेम्प्ट्स देने से या अटेम्प्ट में क्लियर ना करने से कोई फेलियर नहीं बन जाता. वी ऑल नो दैट एंड वी कंप्लीटली रिस्पेक्ट यू. वी कंप्लीटली respect your hard work, each one of us, we know that, we have been through that. तो ये वही इंसान कह सकता है जिसने सिर्फ सुनी सुनाई बातें की है, राइट. ये वही इंसान कह सकता है जिसे नहीं पता कि इन प्रोफेशनल एग्जाम्स की लेवल ऑफ डिफिकल्टी कितनी ज़्यादा होती है. तो ऐसे पर्सन के ओपिनियन से कभी भी अफेक्ट मत हो, राइट. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे भी लोग आके आपको फेलियर बोल देते हैं जिन्हें शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट के या कंपनी सेक्रेटरी के स्पेलिंग भी ना आते हो, राइट. सो वो भी आके आपको बोलते हैं कि आप तो फेलियर हो बिकॉज आप आप कोई लेवल ऑफ CA और CS और CM में क्लियर नहीं कर पाए. तो ऐसी बातों को मन पे लेने की क्या ही ज़रूरत है, पहले मुझे बताओ, राइट. ऐसी बातों पे आई थिंक यू शुड लाफ ऑफ देम, राइट. आई थिंक यू शुड जस्ट पास अ स्माइल एंड लेट देम गो. वो बेचारों को पता ही नहीं है, राइट. सो जिन्हें पता ही नहीं है उनके लिए अपने आप को टॉर्चर करना या अपने आप को जज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट लेट देम गो. और समझाओ भी मत, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो नीड, राइट. क्योंकि जिन्हें समझना होता है वो अपने आप समझ लेते हैं. समझाने से समझने वाले तो दुनिया में बहुत ही कम है, राइट. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द 7 स्टेप्स इन विच यू कैन रिड्यूस द फियर ऑफ फेलियर. तो पहला स्टेप, नो शेम पॉलिसी. अगर आप ऐसे एग्जाम्स में बैठ रहे हो जिसमें आपको पहले से ही पता है कि पासिंग परसेंटेज कम है, तो बहुत ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मैं फेल हो गया तो मुझे बहुत शर्म आएगी या लोग क्या कहेंगे या लोग मुझ पे हंसेंगे. लाइक आई टोल्ड यू, हो सकता है कोई आपको आके फेलियर भी कहे. बट लेट मी टेल यू, हैव यू हर्ड द सक्सेस स्टोरीज ऑफ द पीपल हु आर रियली रियली सक्सेसफुल? कोई भी वन गो में सक्सेसफुल नहीं होता. इट टेक्स टाइम. वी से दैट द सन ऑल्सो राइजेस स्लोली, राइट. वो भी एकदम से नहीं बाहर आ जाता, धीरे धीरे ऊपर आता है. सो दैट इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू से. जब कोई इंसान सक्सेसफुल होता है, जब आपकी ग्रोथ होती है तो उसमें टाइम लगता है, राइट. जो एकदम से ग्रोथ होती है वो फिर एकदम से नीचे आने का डर भी होता है. जब आप स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते हो, स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व होते हो, दैट इज़ द बेस्ट वे. और उसका सक्सेसफुल होने की पहली सीढ़ी ही फेलियर होता है. जो लोग एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होते हैं, जो बिकम आवर रोल मॉडल्स, वो वही लोग होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में फेलियर फेस किया होता है. और जब वो फेलियर आता है तब कोई शर्म करने की ज़रूरत नहीं और लोगों के बारे में सोचने की कि वो मुझे ऐसा कह देंगे, कोई मुझ पे हंसेगा. तो पहले आप, लाइक आई टोल्ड यू, पहले आप सोच लो कि इस बंदे का ओपिनियन मुझे कितना मैटर करता है. वो लोग जो आप पे हंस रहे हैं वो एक्चुअली वो सब पे ही हंसते हैं. वो सबको जाके बोलते हैं कि आप फेलियर हो, आप ये हो, आप वो हो, बिकॉज दे डोंट हैव अ लाइफ ऑफ देयर ओन, बिकॉज दे डोंट हैव देयर स्ट्रगल्स ऑफ देयर ओन. क्योंकि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ काम नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में हसल नहीं कर रहे हैं. यू आर द वंस, यू आर हसलिंग. तो इसलिए ऐसे लोगों के बारे में सोच के, शर्म करके, ये सोच के कोई क्या कहेगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं. फाइन. सेकेंडली, address the problem. Now this is very important. You got a fail in your results last time. तो उससे क्या होगा, आप ये देखो कि मेरी कमी कहाँ पे रह गई, राइट. मे बी मैं प्रैक्टिकल में वीक हूँ तो मैं कैसे कोप अप कर सकता हूँ. मे बी मेरी थ्योरी अच्छी है बट मेरी प्रेजेंटेशंस अच्छी नहीं है तो मैं उस पर काम करूँ. मतलब अपनी कमियों पे काम करूँ बजाय ये सोचने कि कोई क्या कहेगा या सेम स्ट्रैटेजीज. नाउ आई ऑलवेज से कि अगर आप दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में बैठ रहे हो ना, तो अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करो, अपने अप्रोचेस चेंज करो, अपना गोल चेंज मत करो, राइट. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो गोल है, हमारी जो डेस्टिनेशन है वो हमारे लिए क्लियर होनी चाहिए. बट टू रीच दैट डेस्टिनेशन पाथ आप कोई भी चूज़ कर सकते हो. कोई भी स्ट्रैटेजी लगाओ, कोई भी अप्रोच लगाओ, कोई भी बुक आपको लगती है मुझे ये पढ़ना चाहिए, मुझे स्कैनर पढ़ना चाहिए, मुझे स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहिए, जो आपको सही लगता है वो अप्रोच लगाओ. लेकिन उस प्रॉब्लम को एड्रेस करो, देखो कि ये फेलियर आया क्यों, एंड देन वर्क टुवर्ड्स इट. थर्ड, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. रियल फेलियर क्या होता है? वो ये होता है कि आप हार गए और फिर आप कह रहे हो कि मैं तो अपनी गलतियों से आप नहीं सीखते. देन यू फेल अगेन एंड अगेन, राइट. एंड दैट इज द रियल फेलियर. अपनी गलतियों से सीखो, राइट. व्हाई डिड आई मेड अ मिस्टेक, या ऐसे कैसे हो गया, राइट. आप उसे सुधारने की कोशिश करो. लाइक आई टोल्ड यू, एड्रेस द प्रॉब्लम. देखो, अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में वीक हो तो आप ऐसे टीचर सर्च करो जो आपको प्रॉपरली उसमें इंटरेस्ट दिलवा सके, या आप कुछ ऐसे अप्रोचेस लगाओ जिससे आपको लगे कि नहीं, मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर वर्क करूंगा या करूंगी एंड आई विल मेक देम बेटर. या मैं अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स के
ऊपर काम करूंगा। अपनी मिस्टेक से सीखने के बाद ही हम ग्रो करते हैं, राइट। एक बार आपने मिस्टेक कर दी, वेल एंड गुड, उसे बार बार रिपीट मत करो, राइट। आपने एक बार एक चीज़ की, आपको लगा कि मुझे यहाँ से पढ़ना चाहिए, इस रेफरेंस बुक से पढ़ना चाहिए, आपने पढ़ा, आपको लगा नहीं यहाँ से नहीं आता, बहुत स्टडी मटीरियल से आता है, तो अपनी मिस्टेक से सीखो और ग्रो करो, एंड दैट इज एक्चुअली द राइट वे टू ग्रो इन लाइफ एज वेल। फोर्थ, डोंट बॉटल इट अप। आई थिंक आज के टाइम में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है व्हेन पीपल आर एक्सट्रीमली बिजी और उनके पास कोई नहीं है बात करने को। अगर आपको लग रहा है आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम, अगर आपको लग रहा है मुझे डर लग रहा है, टॉक टू समवन, टॉक टू योर फ्रेंड, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर सिबलिंग्स। अरे जस्ट टॉक इट आउट, अपने अंदर मत रखो उन चीज़ों को, डोंट बॉटल इट अप, राइट। क्योंकि वो जो फीलिंग्स हैं, उससे क्या होता है, आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस, आपका प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता है। उससे अच्छा है टॉक इट आउट, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स, और कोई नहीं है टॉक टू योर टीचर्स, उनसे बात करने की कोशिश करो कि हमें डर लग रहा है, या आई एम श्योर दे विल मोटिवेट यू, आई एम श्योर वो आपको बोलेंगे कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। लाइक वी से कि हर स्टूडेंट जो CA का, CS का, CMA के एग्जाम्स में बैठता है, डर सबको लगता है, इट्स वेरी कॉमन, बिकॉज ये जो पेपर ही ऐसे हैं, राइट। वो पेपर में अंदर सरप्राइज आ जाता है, कुछ नया आ जाता है, सो बच्चे डर जाते हैं, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल इन दीज काइंड ऑफ एग्जाम्स। तो इसीलिए आपको कुछ भी ऐसा फील हो रहा है तो किसी से बात करने की कोशिश करो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करो, you'll फील लाइट व्हेन यू टॉक टू समवन और व्हेन समबडी विल मोटिवेट यू। आपको अच्छा लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। फिफ्थ, क्वेश्चन योर फियर्स। अब आपकी प्रेपरेशन बिल्कुल अच्छी है, आपकी रिविजन बिल्कुल अच्छी है, लेकिन फिर भी आप डरे जा रहे हो, सो दैट डजंट मेक सेंस, राइट। आप अपने आप से पूछो कि मैं डर रहा हूँ, इज इट वैलिड टू इवन लाइक फियर? इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, इफ यू आर वेल रिवाइज, तो डरने की क्या जरूरत है? बिकॉज किसी ने बोल दिया कि पेपर तो बहुत टफ आएगा, व्हाट यू कुडंट क्लियर इट, या किसी पर्सन के, किसी अच्छे स्टूडेंट के या किसी अच्छे स्टूडेंट का क्लियर नहीं हुआ, तो ऐसे डर अपने अंदर लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन योर फियर्स, बिना मतलब डरने से, बिना मतलब पैनिक क्रिएट करने से। एग्जाम हॉल में चले गए, किसी स्टूडेंट ने कुछ बोल दिया, किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, तब आप पैनिक हो गए, सो दीज आर नॉट द राइट वेज। क्वेश्चन योर फियर कि क्या रियल में इससे डरना इंपॉर्टेंट है? अगर ये अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तो नेक्स्ट अटेम्प्ट है, राइट। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, जितना आप डरोगे उतना ही आप फेलियर को अट्रैक्ट करोगे, सो दैट इज व्हाट वी डोंट वांट, इसलिए डरो मत। सिक्स्थ, एज आई ऑलवेज से, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। अपने प्रेपरेशन पे फोकस करो, अपनी तैयारी पे फोकस करो, दैट इज व्हाट यू कैन कंट्रोल। अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप अभी भी पढ़ने के लिए बैठते हो और आप कंसिक्वेंसेस के बारे में सोच रहे हो कि रिजल्ट क्या होगा, देन दैट इज नॉट ओके, राइट। अगर प्रेपरेशन सही नहीं होगी तो रिजल्ट भी सही नहीं होगा, राइट, एज आई ऑलवेज से। तो जो आपके हाथ में है उससे कंट्रोल करो। अगर हम इन जनरल अगर हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करते हैं तो उससे आने वाले कंसिक्वेंसेस के लिए भी हमें रेडी रहना पड़ता है, राइट। और कंसिक्वेंसेस अच्छे नहीं होते, राइट। इन द सेम वे, अगर हम अपनी प्रेपरेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन इन द सेम वे, अगर we know how to behave and we know how to prepare, तो बिहेवियर से होने वाले कंसिक्वेंसेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और प्रेपरेशन के बाद आने वाले रिजल्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ट्रस्ट मी। आप बस अपनी प्रेपरेशन पे ध्यान दो, आप स्ट्रैटेजीज लगाओ, अप्रोचेस लगाओ। अभी तो मतलब यूट्यूब इज लाइक फ्लडिंग विद स्ट्रैटेजीज एंड अप्रोचेस बाय good teachers, by qualified teachers and huge YouTubers as well। तो आप उनसे सीखो, उनसे लर्न करो, समझो कि कौन सी स्ट्रैटेजी लगाएं, क्या अप्रोच लगाएं, किस तरीके से रिवाइज करें, कहाँ से पढ़ें, ताकि हम क्लियर कर जाएं। अभी आपको कंसिक्वेंसेस के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रेपरेशन अच्छी होगी, आपका इंटेंशन सही होगा, आपका विल होगा, तो डेफिनेटली आपके कंसिक्वेंसेस, दैट इज योर रिजल्ट, भी अच्छा ही होगा, राइट। सो उसे कंट्रोल करो जो आपके हाथ में है। और अगर इन रियलिटी, इन रियल लाइफ ऑल्सो, जो आपके हाथ में है, जब आप उससे कंट्रोल कर लेते हो ना, चाहे वो आपका बिहेवियर हो, चाहे वो आपकी प्रेपरेशन हो, अल्टीमेटली उससे आने वाले कंसिक्वेंसेस भी कंट्रोल हो जाते हैं, राइट। एंड सेवेंथ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर
एग्जाम्स ऑल्सो एंड फॉर लाइफ ऑल्सो, एम्ब्रेस द ग्रे। जिंदगी में हर दिन खुशी नहीं होती। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक एग्जाम में बैठो, आप सक्सेसफुल हो गए, आपने कोई भी वेंचर पिकअप किया तो आप सक्सेसफुल हो गए, आपने कोई भी चीज़ नहीं ट्राई की तो आप सक्सेसफुल हो गए। सक्सेस एंड फेलियर आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हर चीज़ अच्छी होगी, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हर दिन you'll be feeling very happy, very motivated, ऐसा नहीं होता। देयर आर ग्रे डेज, देयर आर सैड डेज, देयर आर डेज जब हमारा मूड अपसेट होता है, देयर आर मोमेंट्स, देयर आर नॉट जस्ट डेज, देयर इज अ फेज जब कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होता है, व्हेन यू फील अपसेट, व्हेन यू फील बैड, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम सबकी लाइफ में आती हैं, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, दैट इज वॉट यू शुड नो। टाइम इज द ओनली थिंग दैट इज नॉट कॉन्स्टेंट, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर फेलियर आया है तो सक्सेस भी आएगा। अगर लाइक वी इन जनरल टर्म्स वी से कि अगर दुख है तो सुख भी आएंगे, सो इट इज द सेम वे। तो इसलिए आप इसे एम्ब्रेस करना भी सीखो। अगर फेलियर नहीं आएगा तो सक्सेस की वैल्यू भी पता नहीं चलेगी। इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि लाइफ में हर चीज़ होना इम्पॉर्टेंट है, राइट। एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड। बस क्या चीज़ आप में होनी चाहिए? द विल, द पेशेंस, कि नहीं, दिस टाइम विल ऑल्सो पास और आई विल मेक इट दिस टाइम, राइट। सो दिस इज योर टाइम इन दिसंबर, जब आपको एग्जीक्यूट करने हैं अपने प्लान्स, अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने अप्रोचेस, एंड डेफिनेटली यू विल मेक इट दिस टाइम। आइदर यू आर CA स्टूडेंट, CS स्टूडेंट और CMA स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा और फेलियर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। As I told you, it is part and parcel of your life. It is part and parcel of your exams. अच्छे से preparation करो. I am sure you will make it, right? And if you found the video informative, तो like कर देना, अपने friends के साथ मेरी videos को share कर देना, subscribe to my channel if you have not done it yet, because that way it helps my channel to grow as well. और टिल देन अपनी प्रेपरेशंस करते रहो, अपनी प्रेपरेशंस को अच्छे से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी प्रेपरेशंस पे अच्छे से ध्यान दो। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रेपरेशंस ऑन। बाय।